जब भी आप कहीं पर भी जाते So हैं, whenever- आप अपनी आइडेंटिटी लेकर नहीं जा रहे हैं, You आप with you. अपनी सोच लेकर नहीं जा You रहे हैं, not आप you. अपना चेहरा लेकर नहीं जा You रहे हैं. not You you. are carrying the identity of Jesus. आप आपको पता है यीशु ने अपनी आइडेंटिटी हमें दे दी, You know that Jesus has given his identity to us. और ये आइडेंटिटी हमें क्यों दी गई, And why this identity was given? ये सारी चीजें क्यों हुई है, Why all these things happened? आज हम सारी बातों को डिस्कस करने We're वाले going हैं. to discuss and understand all और these जब हम things. लोग स्क्रीन पर बाइबल वर्स लगाएंगे, So when we'll place Bible verse on the screen, आप सबको जोर जोर से उसे पढ़ना है. you all have to read it loudly. सो पहला यूहन्ना इसका चौथा अध्याय इसकी 17वीं आयत, 1 John, इसका चौथा अध्याय इसकी 17वीं आयत, 4th chapter and 17th verse. और बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है. And in Bible it is written, अगर आपको बाद में लिखना है, बाद में भी लिख सकते हैं, अभी लिखना है लिख लीजिए, मगर पूरा ध्यान इधर वचन की ओर लगाएं. मैं चाहता हूं कि आप जोर से इसे पढ़े. 1 2 3. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं. बाइबल कहती है कि जैसा यीशु मसीह संसार में है, the Bible says how Jesus was in this world, वैसे ही हम भी पृथ्वी पर हैं. and the same way we are also in this earth. अब सब लोग इधर देखिए मेरी तरफ, Now look at me now. सब लोग इधर देखिए. Look at me. बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है So the Bible says, कि जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर है, and the way Jesus Christ is in this earth, और वैसे ही हम भी पृथ्वी पर हैं. the same way we are also in this earth. इसका मतलब ये बाइबल वर्स आपको क्या बताना चाह रहा है? It means, what does this Bible verse, आप जो कोई भी क्यों ना हो, whosoever you might be, यदि आप प्रभु में हैं, if you are in God, आप इस पृथ्वी पर जीसस के जैसे हो. you are like Jesus in this world. पता है ये बातें आपको बहुत नॉर्मल लग रही होगी, And this might be very normal for you. क्योंकि आपके बिहेवियर से पता चल रहा है, आपके एक्ट से पता चल रहा है, आपके देखने से पता चल रहा है, आपको लग रहा है कौन सी बड़ी बात है. Because by looking at your behavior or action, it is like what kind of good thing it is. आपको पता है बाइबल में लिखा हुआ है जैसे जीसस इस पृथ्वी पर था, In Bible it is written, the way Jesus was in this earth, वैसे ही आप भी इस पृथ्वी पर हो. the same way you are also in this earth. इसका मतलब ये है It means आप एक जीसस के जैसे, या फिर बहुत एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है आप एक छोटे जीसस के जैसे इस पृथ्वी पर हैं. and it means like you are a little Jesus in this earth. आप जीसस नहीं हैं, You're not a Jesus, मगर आप जीसस के जैसे हैं. but you are like Jesus in this earth. इसका मतलब क्या है? What does it mean? जो जीसस ने किया Whatever Jesus did, आप वही करने के लिए पैदा हुए हैं, you are exactly born to do the same thing. मगर आप जीसस के जैसे अपने प्राणों को देकर दुनिया को बचा नहीं सकते. But then you cannot sacrifice your life like Jesus and save the world. आप इस पृथ्वी पर जीसस के जैसे हैं. You are like Jesus in this world. इसका मतलब यह है आप क्राइस्ट के कैरेक्टर को अपने अंदर लेकर चलने वाले It व्यक्ति हैं. means that you are the person who carries the Jesus Christ character in you. पता है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Why it is so important? Is this in your mind? या मुझे ऐसे कहने Or let me दीजिए, tell you like this. मैंने यदि किसी को कोई काम से भेजा है, If I have asked someone for any kind of work, तो यदि वो मेरे नाम से कोई काम करने गया है, and if he has went to do any kind of work on my behalf, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि वो मुझे प्रॉपरली रिप्रेजेंट करे. and I will take care and take care about it that he represents me properly. क्योंकि वो व्यक्ति गया है, Because he had went, मगर वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है. but then he is representing me. व्यक्ति तो वो गया है, And the person physically he has went, मगर वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा but है. then on behind he is representing me. आप जहां कहीं जाते हैं, Wherever you go, आप जीसस को रिप्रेजेंट करते हैं. you represent Jesus Christ. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ How रही many of you है? understood what I said? तो बाइबल कहती है कि जैसे यीशु इस पृथ्वी पर था, So the Bible says the way Jesus Christ was in this earth, वैसे ही तुम इस पृथ्वी पर हो. the same way you are in this earth. हम कैसे बन गए यीशु के जैसे? How we have become like Jesus? हम कैसे यीशु के जैसे बन सकते How, थे? how, how we can become like Jesus? क्या पापी लोग भी यीशु के जैसे? Whether all the sinners can become like Jesus? बिल्कुल नहीं. Not at all. मगर हम यीशु के जैसे इस पृथ्वी पर कैसे बने? But then how we became like Jesus in this earth? गलातियों उसका दूसरा अध्याय की 20वीं आयत. Galatians chapter 2, third verse. Galatians chapter 2 verse 20. यहां पर ऐसे लिखा हुआ है. आइए सब लोग इधर देखिए.
यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, I have been crucified with Christ. अब मैं जीवित ना रहा, It is no longer I who live, पर मसीह मुझ में जीवित है। but Christ lives in me. हम लोग इसे ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। We'll break it and read it again. आपने लिख लिया होगा गलातियों 2:20। Have you written अब इधर Galatians देखिए। chapter 2, अब 20? इधर देखिए, जब आप कहते हैं कि मैं जीसस को रिप्रेजेंट कर रहा So हूं, when you say that I represent Jesus, इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, it means that you are representing someone, इससे पहले कि आप किसी और की आइडेंटिटी लेकर चले, and before that you take anyone else's identity, उससे पहले आपकी आइडेंटिटी मरना चाहिए। and before that you should kill your identity. Hallelujah. इससे पहले कि आप जीसस की आइडेंटिटी को लेकर चले, And before this, you carried Jesus' identity. आपको आपकी आइडेंटिटी मारना पड़ेगी। You have to kill your identity. वो पाप की आइडेंटिटी, And that identity which is of sin, वो एक पापमय जीवन की आइडेंटिटी, an identity which is of a sinner. सो वो आइडेंटिटी कैसे मरी? So how that identity was killed? बाइबल कहती है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। The Bible says, I have been crucified with Christ. मुझे ऐसे कहने दीजिए, Let me tell you like this. यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए क्रूस पर नहीं चढ़े, Jesus didn't crucify it for you, मगर वो आपके साथ क्रूस पर चढ़े। but then he was crucified along with you. ये बातें Hallelujah. आपको तभी समझ में आएंगी जब आप आत्मा से, शरीर से यहाँ पर रहेंगे। You will only understand this word when you will be here or present here with spirit. मसीह लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास बाइबल नहीं है। The problem of believers is not that they don't have Bible. मसीह लोगों की प्रॉब्लम ये है जो वचन लिखा हुआ है उन्हें वो समझते नहीं है। But the problem of believers is what the word of God is written. They don't इवन understand चर्च it. में बैठने के बाद भी वो समझना नहीं चाहते। Even if when they're sitting in the church, they don't want to understand it. इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। That's why I want you to listen to बाइबल carefully. कहती है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया So हूं। the Bible says I've been crucified with Christ. इसका मतलब यह है It means यीशु सिर्फ आपके पापों के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा, Jesus was not crucified only for your sins, वो आपके साथ क्रूस पर चढ़ा है। but then he crucified with you. आशीष भाई एक मिनट जल्दी, हमने तू भी आ जा। ये क्रूस है, This is cross. मान लेते हैं ये जीसस है, ये जीसस है, This is Jesus. और जीसस आपके लिए क्रूस पर चढ़े। And Jesus was crucified for you. जब आप ये बाइबल वर्स पढ़ेंगे, When you will read this Bible मान verse, लीजिए कि अवनीत ये बाइबल वर्स पढ़ रहा है, imagine Brother Avneet is reading this Bible तो verse. बाइबल में लिखा हुआ And है, it is written in Bible. अवनीत कह रहा है Avneet is telling, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। I have been crucified with Christ. सो जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, So when Jesus was crucified, सो अवनीत भी जीसस के साथ क्रूस पर चढ़ा। so Brother Avneet was also crucified along with Jesus. रीजन क्या है? What is the reason here? देखिए जो पाप अवनीत ने किए थे, So what all sins Avneet committed? जीसस ने कोई पाप नहीं किया था। And Jesus has not done any kind of sins. पाप अवनीत ने किया था। And sin was done by Avneet. सो सजा किसे मिलनी थी? So who should be punished? सजा अवनीत को मिलनी थी। Punishment should be given to Avneet. सो ये क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए था। So this particular person should be crucified. इसका सैक्रिफाइस होना चाहिए था, He should sacrifice. मगर इसके जगह पर यीशु सैक्रिफाइस हुए। But on behalf of Avneet, Jesus was crucified. और बाइबल क्या कह रही है पता है? And what Bible is telling you? जब यीशु हमारे पापों को सूली पर लेकर गया, When Jesus took all our sins on that cross, वो अकेले नहीं गया, He didn't went alone वो there. हमारे पापों के लिए गया। He went for our sins. इसका मतलब यह है हम भी यीशु के साथ सूली पर चढ़ाए गए। It means that we are also crucified with Jesus. नॉट फिजिकली, और वो physically नहीं, मगर आत्मिक तौर पर। but then spiritually. इसलिए बाइबल वर्स कहता है That's why Bible verse says, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, I have been crucified with Christ. अब मैं जीवित नहीं रहा। It is no longer I who live. अगर कोई क्रूस पर चढ़ा, If anyone who was crucified, बाइबल कहती है अब अवनीत जीवित नहीं रहा। but then Bible says now Avneet is not आगे living. लिखा हुआ है पर मसीह मुझ में जीवित है। But then it is written there in the Bible verse, but Christ lives in me. अवनीत की आइडेंटिटी क्या है पता Now है? what is the identity of Avneet? अब अवनीत मर गया, Now Avneet is died, मगर अब मसीह अवनीत में जीवित है। but now Jesus Christ is living in Avneet. The same thing happened with you. और जिस तरीके
तरीके से आपके साथ हुआ, आपके लिए मसीह सूली पर चढ़ा that Jesus Christ was crucified और वो आपके साथ सूली पर चढ़ा। and he crucified himself with you. मुझे ऐसे समझाने Let दीजिए, me explain you like this. इधर देखिए, Look at me now. जब आपके लिए मसीह सूली पर चढ़ा, When Jesus crucified himself in that cross, जब आप मसीह के साथ सूली पर चढ़े, and when you were crucified along with him, जैसे ही आपकी आइडेंटिटी खत्म हुई, the moment your identity was killed, अब आप मसीह में छुप गए। now you are hidden in अब Christ. अवनीत की आइडेंटिटी वो नहीं है जो पहले थी। Now Avnit identity is not what it was before. अब लोगों को अवनीत नहीं दिख रहा है, Now people cannot see Avnit, ऐसे भी वो दिखेगा नहीं। and now he cannot be seen. इसलिए मैंने आशीष भाई को लिया। That's why I put Pastor Ashish here. हालेलुया। Hallelujah. आपको अवनीत दिख रहा है। Now can you see Avnit here? ऐसे ही जब आप मसीह के साथ सूली पर चढ़ाए गए, वो आपके लिए पापों को उसने ले लिया, आप छुप गए। अब आपकी आइडेंटिटी क्राइस्ट बन गया है। The same way Christ crucified for you with you, and now you are hidden in Christ. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, And the life I now live in the body, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं I live by faith जो परमेश्वर के पुत्र पर है, in the Son of God जिसने मुझसे प्रेम किया who loved me और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। and gave himself up me. Hallelujah. शायद आपका ध्यान उस लेवल पर आ जाए, प्रभु करे। I believe that you should get or understand in that level of understanding. इसीलिए मैं उद्धार पाए हुए लोगों को ये प्रार्थना करने के लिए मना करता हूँ कि मत प्रार्थना करो कि मैं पापी हूँ। That's why I ask all those believers who have received the salvation, I ask never to pray that I am a sinner. कई लोग जो 30 साल से बपतिस्मा लिया हुआ है, And many people who have taken the baptism for 30 years, 40 साल से बपतिस्मा लिया and है, they have taken baptism for 40 years, उद्धार पाए हुए लोग, and they have received the salvation. what they are praying, वो कैसे प्रार्थना करते I हैं am sinner। कि मैं एक पापी हूँ? अगर तू सिनर है तो तूने बैप्टिज्म क्यों लिया? If you are a sinner, then why did you took that baptism? अगर तूने उद्धार नहीं पाया तो तूने बैप्टिज्म क्यों लिया? And if you have not received the salvation, why did you took the baptism? शादी के लिए, For marriage, चर्च के रजिस्ट्रेशन के लिए। for registration in the church. आप जैसे ही मसीह में आते हैं, The moment you come in Christ, आप मर जाते हैं और आपके अंदर से मसीह जीवित होता है। you are died and killed, and then Christ comes in you.